नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। आप लोगों के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण क्लास लेके आया हूं। दोस्तों आज अपना प्रैक्टिस सेट होने वाला है 12वें नंबर का। इससे पहले 11 प्रैक्टिस सेट अपन ने कर लिए हैं। यदि आप लोगों ने राजस्थान जीके की, साइंस की, कंप्यूटर की, मैथ की सबकी क्लासें नहीं देखी है जो मैंने पुरानी डाल रखी है तो उनको जरूर देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है हर संडे को मॉडल पेपर होता है तो वो भी करवा रखा है मैंने, तो उनको भी देख लेना। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है यूट्यूब चैनल में जिसमें आप पढ़ रहे हो उसी में। तो आप लोगों ने नहीं देखी है तो पुरानी क्लासों को जरूर देखना। इस क्लास को तो अभी देख ही लीजिए। और बहुत सारे विद्यार्थी बता रहे थे कि सर टेस्ट सीरीज लेने में समस्या आती है, तो उनको आज टेस्ट सीरीज में कोई समस्या नहीं आएगी। आज सारी जानकारी बता दूंगा। और टेस्ट सीरीज में आपको कोड वोड भी कुछ लगाना नहीं पड़ेगा, सीधे आपको 299 रुपये मिल जाएगी। वैसे तो उसकी एक्चुअल प्राइस है 1000 रुपये, परंतु अभी ऑफर चल रहा है 299 रुपये में मिल जाएगी। ये ऑफर आपके लिए शानदार ऑफर निकला हुआ है इस समय। तो दोस्तों पूरी जानकारी बताऊंगा टेस्ट सीरीज के बारे में। देखो पूरी जानकारी लेके आया हूं मैं, है ना। परंतु पहले पढ़ाई कर लेते हैं, फिर मेरे मोबाइल नंबर भी दे दूंगा। कोई समस्या होगी तो वहां भी कॉल कर लेना मुझे। चलो दोस्तों चलते हैं आज के पहले प्रश्न में। दोस्तों पहले हिंदी के प्रश्न होंगे, फिर राजस्थान जीके के प्रश्न हम करने वाले हैं इस क्लास में। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। अति प्लस उक्ति शब्दों की संधि करने पर शब्द बनेगा। बताओ, अति प्लस उक्ति शब्दों की संधि करने पर शब्द बनेगा। कौन सा शब्द बनेगा? तो अति युक्ति शब्द बनेगा। अति प्लस उक्ति शब्दों की संधि करोगे आप तो कौन सा शब्द बनेगा? अति युक्ति शब्द बनेगा। अगला प्रश्न, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं, याद रखना। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, आज केवल क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं हम। इनमें से कौन सा शब्द संधि की दृष्टि से गलत है? संधि की दृष्टि से गलत शब्द कौन सा है? वधुत्व, ये क्या है? गलत है। संधि की दृष्टि से गलत शब्द ढूंढना था और अपन को मिल गया। ऑप्शन नंबर 1 गलत है। और क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें से किस वर्ग में शब्द का गलत विच्छेद है? आपको बताना है इनमें से किस वर्ग में शब्द का जो है गलत विच्छेद है। बताइए, बहुत ही बढ़िया। तो अपना ऑप्शन नंबर 2 गलत विच्छेद हो जाएगा। और ये फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये सब सही है। प्रमाण, प्र प्लस मान, अब्ज, अप प्लस ज, षणमास यानी कि षट प्लस मास, ये सब सही है। चलो अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ध्वनियों में से बताइए कौन सा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है। तो आपको बताना है कि इनमें से ओष्ठ्य वर्ण कौन सा नहीं है। तो ओष्ठ्य वर्ण नहीं है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर जो 4 है ये अपना जो है क्या है? ओष्ठ्य वर्ण नहीं है, याद रखिएगा। जबकि म, फ, प है, ये ओष्ठ्य वर्ण है, परंतु ऑप्शन नंबर 4 नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अनुनासिक स्वर कौन से शब्द नहीं है? अनुनासिक शब्द कौन से नहीं है, इनमें से आपको बताना है। अनुनासिक स्वर कौन सा नहीं है मित्रों, बताइए फटाफट। तो बताइए आप सभी विद्यार्थियों के लिए। यहां पर गांव दे रखा है, दांत दे रखा है, हंस दे रखा है, परंतु यहां दे रखा है घंटा। तो घंटा जो है यहां पर अनुनासिक स्वर नहीं है, आपको याद रखना है। ठीक है ना, रख लोगे। चलो मित्रों अगले प्रश्न में चलते हैं। ये रहा, थोड़ा और जूम कर देता हूं, लीजिए। क्वेश्चन है, ये वर्ण क्या कहलाते हैं? तो ये जो वर्ण है ये क्या कहलाते हैं? तो जवाब हो जाएगा कंठ तालव्य वर्ण कहलाते हैं। आप इनको बोलोगे तो कंठ से बोले जाएंगे, तो कंठ तालव्य वर्ण कहलाएंगे। समास अपने है नहीं, तो चलिए इसको छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, स्क्रीन पर देखिए, किस क्रम में सुमेल नहीं है, यानी कि सुमेलित नहीं है, वो अपन को बताना है। तो आपको बताया कार्य निपुण मतलब अधिकरण तत्पुरुष समास है, सही है। तो समास तो अपन को करनी ही नहीं है, छोड़ो इसको। चलो ये रहा अगला अपना क्वेश्चन, कृतवाच्य का उदाहरण है। कृतवाच्य का उदाहरण क्या हो जाएगा? कर्तवाच्य का उदाहरण है स्त्री कपड़ा सीती है। स्त्री कपड़ा सीती है, ये कर्तवाच्य का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा संज्ञा शब्द विशेषण शब्द से नहीं बना है? कौन सा संज्ञा शब्द है जो विशेषण शब्द से नहीं बना है? कौन सा है? सरलता भी है, वीरता भी है, सुंदरता भी बना हुआ है संज्ञा शब्द विशेषण से, परंतु मानवता जो है संज्ञा शब्द विशेषण से नहीं बना हुआ है। अपना आंसर नहीं ढूंढना था, यह सही हो जाएगा।
दोस्तों क्लास कैसे लग रही है फटाफट से कमेंट कर देना। पुरानी क्लासें भी आप लोगों ने देखी होगी, नहीं देखी तो उनको जरूर देख लेना। फ्री में है पूरी क्लास है, पूरी की पूरी क्लास है फ्री में, केवल टेस्ट सीरीज की प्राइज है। और टेस्ट सीरीज के बारे में सारी जानकारी भी बताऊंगा अंत में आप लोगों को। शुरुआत में पढ़ाई करेंगे, अंत में अपन प्रचार प्रसार करेंगे अपनी टेस्ट सीरीज का, ठीक है। प्रश्न है आपका 13वां, केवल एक वचन का प्रयोग किस समुदायवाचक संज्ञा में किया जाएगा? बताओ, केवल एक वचन का प्रयोग किस समुदायवाचक संज्ञा में किया जाएगा? जवाब हो जाएगा सभी का झुंड। केवल एक वचन का प्रयोग किस समुदायवाचक संज्ञा में किया जाएगा? तो झुंड में किया जाएगा, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वो मेरा है, इसमें से कौन सा सर्वनाम है? आपको बताना है, सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वो मेरा है, इनमें से कौन सा सर्वनाम है? बताओ। जवाब हो जाएगा मतलब मेरा है, तो मतलब निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। शुरुआत के जो 40 क्वेश्चन है वो अपने हिंदी के होने वाले हैं, ठीक है मित्रों। क्वेश्चन है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और मुझे अंत में कमेंट करके बताना 60 में से कितने प्रश्न सही है। अपन ने 3 समास के छोड़ दिए तो कुल कितने प्रश्न है अपने पास? 57 क्वेश्चन है। तो 57 में से कितने सही है नीचे लिख देना, मुझे बता देना। बताओ अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है कोई। कोई क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, कोई निश्चय नहीं है। अगला प्रश्न, किस क्रमांक में संबंधवाचक सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम कौन से में? तो इसमें जो सोएगा वह खोएगा, मतलब जो सो गया वो खो गया, तो ये संबंधवाचक है कि नहीं? बिल्कुल है ना, तो बिल्कुल अपन को वही ढूंढना था। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से संज्ञा से बना हुआ विशेषण कौन सा है? संज्ञा से बना हुआ विशेषण कौन सा है? सुगंधित। संज्ञा से बना हुआ शब्द है सुगंधित। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से कौन सा विशेषण शब्द संज्ञा शब्द से नहीं बना हुआ है? इनमें से कौन सा विशेषण शब्द है जो संज्ञा से नहीं बना हुआ है? संज्ञा से नहीं बना हुआ है, जवाब हो जाएगा बाहरी। बाहरी संज्ञा से नहीं बना हुआ है, जबकि दैनिक ग्रामीण भारतीय संज्ञा से बना हुआ शब्द है बाहरी नहीं बना हुआ है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द है जो भाववाचक संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? किससे? भाववाचक संज्ञा से क्या नहीं हुआ है? बना नहीं हुआ है, वो अपन को बताना है। तो प्राथमिक जो संज्ञा शब्द है ये किससे नहीं बना हुआ है? ये भाववाचक संज्ञा से नहीं बना हुआ है, याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ये रहा मित्रों, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया को प्रयोग हुआ है? बताओ, इनमें से सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है किसमें? तो सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है दोस्तों, अनु ने फल खरीदे। किसी ने? अनु ने फल खरीदे, इसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया किस वाक्य में है? नेक्स्ट क्वेश्चन है सकर्मक क्रिया का किसमें है? बताओ। तो जवाब हो जाएगा चंदन ने सब्जी खरीदी। ऊपर है अनु ने फल खरीदे, इसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। नीचे चंदन ने सब्जी खरीदी, इसमें भी क्या है? सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न, आज प्राचार्य द्वारा मधुर गीत गाया गया, वाक्य का कर्तवाच्य परिवर्तन रूप है। आज प्राचार्य द्वारा मधुर गीत गाया गया, वाक्य का कर्तवाच्य में परिवर्तन रूप क्या है? जवाब हो जाएगा आज प्राचार्य ने मधुर गीत गाया। ये क्या हो जाएगा? इसका परिवर्तित रूप हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न है विस्तीर्ण शब्द का सही विलोम क्या है? विस्तीर्ण शब्द का सही विलोम क्या हो जाएगा मित्रों? विस्तीर्ण शब्द का सही विलोम क्या होगा? जवाब हो जाएगा संकीर्ण। विस्तीर्ण शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? संकीर्ण। मैं आपको विलोम शब्द करवा चुका हूं, आप लोगों ने क्लास नहीं देखी है अपनी विलोम शब्द की, टॉप 100 क्वेश्चन वाले, तो जरूर देख लेना। अगला प्रश्न है इनमें से किस विकल्प में विलोम शब्द है? कौन से विकल्प में दोस्तों विलोम शब्द है? यह प्रश्न अपन करवा चुके हैं। आपने हमारी जो टॉपिक वाइज क्लास देखी होगी तो आपने किया भी होगा। खंडन का मंडन, इसमें क्या खंडन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? मंडन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से जोड़े में सही विलोम शब्द नहीं है? आपको बताना है जो सही विलोम शब्द नहीं है वो कौन से में नहीं है। देखो, सम का होता है विषम, आहूत का होता है अनाहूत, उत्कर्ष का क्या होता है? अपकर्ष। परंतु ऑप्शन नंबर क्या है? अपना गलत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से एक शब्द ईश्वर का समानार्थी है। ईश्वर का समानार्थी कौन सा है? तो अपन बोलते हैं ना ईश्वर, तो ईश्वर को क्या बोलते हैं? भगवान। तो भगवान क्या है? ईश्वर का क्या है? समानार्थी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पतंग शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त नहीं हुआ है? पतंग शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त नहीं हुआ है? ध्यान ऐसी चीजों पे दिया करो, नहीं है, तो इन चीजों पे ध्यान रखा करो, क्योंकि क्वेश्चन यहां से गलती होता है। तो आपको याद रखना है, वादक में पतंग का उपयोग नहीं हुआ है, जबकि पक्षी में, कन कौवा में, सूर्य में, इनमें पतंग शब्द का क्या हुआ है? अर्थ प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, ईला शब्द, कौन सा शब्द? ईला शब्द में अनेकार्थी शब्द उचित विकल्प में होंगे। ईला शब्द के अनेकार्थी शब्द आपको बताने कौन से विकल्प में है। तो जवाब हो जाएगा ईला का जो अनेकार्थी शब्द है वो उचित है। पृथ्वी, गाय, सरस्वती, ये उचित विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से रेफ या र की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? कौन सा शब्द है जो अशुद्ध है? पुनर्नवा, ये क्या है? अशुद्ध शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द क्या है? शुद्ध है। जो सभी शब्द क्या है? शुद्ध है, वो आप लोग को बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो यहां पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ददवन, दऊ और मिठाइयां और श्रृंखला, ये क्या हो जाएगा? अपना शब्द जो है शुद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द क्या है? अशुद्ध है। तो त्योहार जो है वो अशुद्ध है, जबकि पड़ोस, अधीन, अत्याक्षरी, ये क्या है? अंत्याक्षरी, ये क्या हो जाएंगे? अपने शुद्ध शब्द है, परंतु त्योहार जो है गलत शब्द है और गलत ढूंढना था। चलो अगला प्रश्न ये रहा, किस क्रमांक में वाक्य शुद्ध है? किस क्रमांक में वाक्य शुद्ध है? तो वाक्य शुद्ध हो जाएगा, तुम सीता और मैं खेलेंगे। तुम सीता और मैं खेलेंगे, ये किस क्रमांक में वाक्य शुद्ध है? ये आपको याद रखना है। तुम सीता और मैं खेलेंगे, ये क्या है? वाक्य शुद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न, पुस्तकों में यह बहुत श्रेष्ठ है, वाक्य के लिए किस प्रकार की अशुद्धि है? बताओ, पुस्तकों में यह बहुत श्रेष्ठ है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? किस प्रकार की अशुद्धि है? तो यह अशुद्धि है विशेषण संबंधी अशुद्धि। विशेषण संबंधी अशुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य हैं। शुद्ध वाक्य हैं, तो शुद्ध वाक्य कौन सा है? ये ऐतिहासिक घटना है। शुद्ध वाक्य कौन सा है? ये ऐतिहासिक घटना है। नेक्स्ट प्रश्न, चुल्लू भर पानी में डूबना मुहावरे का सही अर्थ है। चुल्लू भर पानी में डूबना मुहावरे का सही अर्थ है। दोस्तों आप अच्छे से तैयारी कीजिए, सभी के सभी विद्यार्थी। फ्री में क्लासें चल रही है, रोजाना शाम को 7 बजे डेली क्लास होती है फ्री में। रोजाना क्लास लिया करो मित्रों, चाहे कोई भी इमरजेंसी आ जाए। क्लास को जैसे मान लो आप 7 बजे लाइव नहीं ले पाते हो तो आप 8 बजे ले लो, 8 बजे नहीं तो 10 बजे ले लो, कभी भी ले लो, सुबह उठ के ले लो, परंतु क्लास को मिस मत किया करो। क्लास रोज लिया करो और क्लास को अंत तक देखा करो। तो चुल्लू भर पानी में डूबना मुहावरे का सही अर्थ होता है लज्जा के मारे मुंह नहीं दिखाना। लज्जा के मारे मुंह नहीं दिखाना, ये इसका अर्थ होगा। आपके पास अच्छा मौका है, 53,000 पद, मतलब आप सोचिए इतनी बड़ी भर्ती आपको शायद ही दुनिया में कभी देखने को मिलेगी। ठीक है ना, ये बहुत बड़ा मौका है आपके पास। आपके पास चल करके ऐसा मौका आया है पहली बार राजस्थान में, वो भी मात्र 10वीं पास पदों पर। तो इस मौके को छोड़ना मत। मैं तो आपसे एक ही बात बोलूंगा। प्रश्न है अगला, अपने पैरों कुल्हाड़ी मारना मुहावरे का सही अर्थ है। अपने पैरों कुल्हाड़ी मारना मुहावरे का सही अर्थ है अपना नुकसान स्वयं ही करना, यह सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, किस क्रमांक में मुहावरा नहीं है? किस क्रमांक में मुहावरा नहीं है? तो कौवा चले हंस की चाल, इसमें मुहावरा नहीं, जबकि आंखें खुलना, कान का कच्चा, अंगारे उगलना, ये सब मुहावरे हैं। अगला प्रश्न है, झूठे आश्वासन देना, इसका सही अर्थ क्या है? झूठे आश्वासन देना, इसका सही अर्थ हो जाएगा सब्ज बाग दिखाना। सब्ज बाग दिखाना, ये सही अर्थ होगा इसका। अगला प्रश्न ये रहा मित्रों, ऊपर की ओर जाने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? ऊपर की ओर जाने वाले वाक्यांश के लिए आपको एक शब्द बताना है।
जवाब हो जाएगा ऊर्ध्वगामी। अभिपित्सत, अभिपित्सत शब्द का क्या अर्थ है आपको बताना है। चलो बताओ फटाफट। जवाब हो जाएगा चाहा हुआ। कौन सा हुआ? चाहा हुआ इसका सही जवाब का। तो अपन ने हिंदी के 40 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वह कर लिए। अब अपन करने वाले हैं राजस्थान जीके के टॉप इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन। चलिए दोस्तों चलते हैं इस तरफ। ये रहा पहला क्वेश्चन। बादाम सी आंखें और ऊंची पाग किस शैली की अपनी निजी देन है? तो आप लोगों को पता होगा, बताना है कि बादाम सी आंखें ऊंची पाग किस शैली की अपनी निजी देन है। यदि यहाँ पर किशनगढ़ होते तो बच्चे वहां पर चले जाते, सीधे ही किशनगढ़ लगा देते, परंतु वहां पर बादाम सी आंखें नहीं है, वहां तीखी तीखी आंखें हैं। ठीक है ना, वहां बादाम वाले आंखें नहीं है। तो बादाम बादाम आ जाए तो आपको किशनगढ़ पे नहीं जाना है। बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को दिखता है बनी ठनी का चित्र, सीधा वहीं चले जाते हैं। तो गलत कत कर देना, बनी ठनी लगा के कभी भविष्य में क्वेश्चन दिख जाए तो। आंसर लगाना है कि बादाम सी आंखें हैं, ऊंची पाग है, तो ये किस शैली की विशेषता है? तो ये जोधपुर शैली की क्या है? विशेषता है, याद रखना। अगला प्रश्न, किस राजा के शासन काल में कंपनी शैली को महत्ता मिली जिससे यूरोपियन पद्धति पर आधारित चित्र प्रमुख आकर्षण का केंद्र हो गए? क्या होगा इसका जवाब? बताइए। जवाब हो जाएगा महाराजा तख्त सिंह के काल में। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में दरियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? राजस्थान में आपको पता होगा दरियों के लिए बेस्ट स्थान कौन सा है, आपको बताना है। दरिया, तो आपको बताया टाकला सालावास की प्रसिद्ध है क्या? दरिया। टाकला सालावास की प्रसिद्ध है दरिया। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, ये रहा अगला प्रश्न। गोना रस्म किससे संबंधित है? तो आपने सुना होगा, देखो आजकल तो सुनते नहीं है गोना वोना का सिस्टम। पहले क्या होते थे दोस्तों, गोना वाला जो सिस्टम होता था, पहले क्या होता था, पहले छोटी छोटी लड़कियों की शादी कर देते थे, छोटे छोटे लड़कों की शादी कर देते थे। जैसे 10 साल की 5 साल की उठते ही शादी कर देते थे। तो पहले ऐसा होता था, तो फिर लड़की को अपने घर पे रख लेते थे, भेजते नहीं थे उस समय। आजकल तो जैसे शादी होती है साथ में चली जाती है लड़की, रुकती उकती नहीं है, 1-2 दिन भी नहीं रुके, है ना। पहले ऐसे रुक जाया करते थे, मतलब सालों साल, मतलब 10-10 साल 15-15 साल तक लड़की को नहीं भेजते थे। फिर क्या करते थे, फिर गोना वोना का सिस्टम होता था, फिर लड़का जो है फिर से मतलब छोटा मोटा प्रोग्राम करते थे और फिर लड़की को जो है भेजते थे। ठीक है ना, ऐसा होता था। मतलब किससे संबंधित है? शादी से संबंधित है। समझ गए होंगे, आप लोगों ने भी देखा होगा, पर आजकल के बच्चों ने तो क्या ही देखा होगा, मतलब साथ के साथ ही कर देते गोना वोना आजकल तो। ठीक है ना, चलो प्रश्न है अगला, मौसर क्या है? मौसर क्या है मित्रों? मौसर ओसर तो जानते होंगे। मौसर है राजस्थान में जो मृत्यु भोज की जो प्रथा है ना, इसको बोलते हैं मौसर। अगला प्रश्न है, ताराबाद की ओढ़नी राजस्थान की किन स्त्रियों की लोकप्रिय है? तो आपको पता होगा दोस्तों, ताराबाद की ओढ़नी, ये ताराबाद की ओढ़नी जो है ये लोकप्रिय आदिवासी स्त्रियों की, किसकी? आदिवासी जो स्त्रियां होती है ना, उनकी प्रसिद्ध है ताराबाद की ओढ़नी। चलो अगला प्रश्न, महिलाएं नथ धारण करती है, तो महिलाओं को आपने देखा होगा नथ धारण करते हुए। कुछ कुछ महिलाएं होती है, जैसे मतलब अलग अलग जातियों में होता है ऐसा, मतलब आपको बहुत सारी जातियों में तो नहीं दिखेगी नथ आजकल, क्योंकि आजकल सोना महंगा हो गया भाई साहब, पर वो लोग पहनते हैं आज भी। जैसे आपने बंजारे देखे होंगे, और भी मतलब बहुत सारे, जैसे मारवाड़ में जाओगे आप तो मारवाड़ में लगभग आपको पहनती हुई महिलाएं मिल जाएगी नथ। परंतु अपने जैसे पूर्वी राजस्थान हाड़ोतीन में कम चल रहा है आजकल, है ना, मध्य राजस्थान वगैरह इनमें कम है। तो ये कौन मतलब कहां पर पहनी जाती है नथ? आप लोगों ने देखा होगा, तो नथ को नाक में पहनते हैं। कहां पर? नाक में पहनते हैं। दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहां है? दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर है वो कहां है? माउंट आबू सिरोही में है दिलवाड़ा के जैन मंदिर। ठीक है ना मित्रों, याद रख लेना। चलो अगला प्रश्न, रणकपुर के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो आपको पता होगा दोस्तों, रणकपुर के जो जैन मंदिर है उनका निर्माण करवाया था धरणक शाह ने। किसने? धरणक शाह ने। प्रसिद्ध संत सलीम रहते थे, जो प्रसिद्ध संत थे दोस्तों सलीम, ये सलीम कहां रहते थे मित्रों? सलीम कहां रहते थे? तो आपको याद रखना फतेहपुर सीकरी। कहां पर रहते थे संत सलीम? तो ये रहते थे फतेहपुर सीकरी में।
अगला प्रश्न, पर्यावरण सुरक्षा हेतु तो प्राणों तक बलिदान कर देने के लिए यह संप्रदाय प्रसिद्ध है। तो आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, अभी भी मामला चल रहा है, लगातार कोई पेड़ वेड़ काट देता है तो भाई साहब ये समाज क्या करता है, वहां पर धरना प्रदर्शन कर देता है, अपनी कुर्बानियां तक की हुई है। आप लोगों ने अमृता बिश्नोई का नाम तो सुना ही होगा दोस्तों। उसके अलावा आप लोगों को पता है अभी बाड़मेर बंद का इनका मामला चल रहा है। ये क्यों कर रहे हैं? ये प्रकृति को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए, पशु पक्षियों को बचाने के लिए अपना बलिदान, अपनी दोस्तों पूरी दम लगा देते हैं। ऐसा संप्रदाय कौन सा है? ऐसा संप्रदाय बिश्नोई संप्रदाय। और इसके प्रवर्तक कौन थे? संत जाम्बोजी। आप लोगों ने नाम सुना होगा, ठीक है ना, याद करना भी है, सुना नहीं है तो आप सुन लो। और इनके कुल कितने नियम है? 29 नियम है। बिश्नोई मतलब 20 + 9, कितने नियम हो गए? 29 नियम हो गए, ऐसे याद कर लो। चलो अगला प्रश्न, जैसलमेर के नरेश कुल देवी के रूप में किसकी पूजा करते हैं? तो जैसलमेर के जो नरेश थे वो बाटी राजवंश थे। ये किसकी पूजा करते थे मित्रों? इनकी कुल देवी कौन थी? तो स्वांग्या देवी। कौन थी मित्रों? स्वांग्या देवी, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, लोक देवता के थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे होते हैं? तो जो लोक देवता वगैरह होते हैं उनके जो थान वगैरह होते हैं वो किस पेड़ के नीचे होते हैं? तो आपको याद रखना है खेजड़ी। जैसे कहते हैं ना, गाँव गाँव गोगा, गाँव गाँव खेजड़ी। तो कैसे, मतलब गोगा जी का थान कहां पर मिलता है? खेजड़ी के नीचे। तो आपको मतलब कौन से पेड़ के नीचे होता है? आपको याद रखना है खेजड़ी के नीचे होते, क्योंकि अपने राजस्थान में खेजड़ी ज्यादा होती है, ऐसे समझ लो। चलो अगला प्रश्न है आपके लिए, यहां पर दोस्तों 80 नंबर का क्वेश्चन आ गया है, ठीक है ना। बताओ, जैसे गीत का नाम है, इधर प्रतीक है। जैसे पीपली गीत कब गाया जाता है? पीपली गीत किसका प्रतीक है? बताओ। पीपली गीत दोस्तों पीपल के वृक्ष का प्रतीक है। कांगशियो, आपने सुना होगा ना, मेरे बालम कांगशियो ले गए, ऐसा कुछ कुछ गाने आते रहते हैं ना। तो या मतलब मुझे नहीं पता, पर कांगशियो वाले ऐसे गाने आते हैं, सुने हैं मैंने कभी कभी, तो ठीक है ना। राजस्थानी गाने कभी सुनना, राजस्थानी गाने, उनमें कांगशिया वगैरह बोलते थे। किससे संबंधित है कांगशियो? तो कांगशियो संबंधित है कंधा से। किससे? कंधा से। कुरुंजा, कुरुंजा किसका प्रतीक है? तो कुरुंजा जो पक्षी आते हैं उससे संबंधित है। कांगा, कांगा किससे संबंधित है? कौवा से, कौवा से, ठीक है ना। तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न है दोस्तों, अभी आप लोग दोस्तों तैयारी वैयारी कर रहे हो नौकरी की, अभी नौकरी तो लग जाओगे, फिर आपको छोकरी भी मिल जाएगी, फिर वो आपके लिए करवा चौथ का व्रत करेगी। और वो कब करेगी आपको याद रखना है। करवा चौथ कब मनाई जाती है? और नौकरी नहीं लगोगे तो आपको छोकरी भी नहीं मिलने वाली, याद रखना। और छोकरियों को एक बात याद रखनी है, अब छोकरे सोच रहे हो कि सर हमको तो छोकरा मिल जाएगा। अरे छोकरा मिल जाएगा, यदि नौकरी नहीं लगे तो अपनी मर्जी से अपन छोकरा भी नहीं ढूंढ पाएंगे। और आप बोलोगे कि तो पापा 2 साल और शादी नहीं करना चाहती, घर वाले है ना शादी करके भेज देंगे। तो यदि आपको 1-2 साल शादी नहीं करनी है, अपनी मर्जी से शादी करनी है, ठीक ठाक लड़का ढूंढना है अपने जैसा, तो भाई साहब आपको क्या करना है? नौकरी चाहिए, ठीक है, समझ गए? नहीं तो जबरदस्ती किसी के भी जाकर के शादी करवाएंगे घर वाले। जवाब याद रखना है दोस्तों। करवा चौथ कब मनाई जाती है? कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। कार्तिक कृष्ण पक्ष की दोस्तों चतुर्थी आती है, तब करवा चौथ मनाते हैं, ठीक है। खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पे की जाती है? तो दोस्तों जो खेजड़ी का वृक्ष होता है, इस दिन किसकी पूजा करते हैं? दशहरा के दिन जो है खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है, याद रखना। अगला प्रश्न, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के मध्य स्थित माही बेसिन के जो भूभाग है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं 56 का मैदान। कौन सा मैदान? 56 का मैदान। चलो अगला प्रश्न, डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा के मध्य स्थित पहाड़ियां क्षेत्र को क्या कहते हैं? जो डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, इनके जो मध्य का जो क्षेत्र है ना दोस्तों, उन पहाड़ियों को कहते हैं मेवल। क्या कहते हैं? मेवल बोलते हैं दोस्तों। ये थली कहां पर बोलते हैं? थली है दोस्तों घग्गर नदी का जो जगह है ना उसके किनारे वाली, उसको थली बोलते हैं। चलो अगला प्रश्न आपके लिए, उसके बाद अभी आपको टेस्ट सीरीज के बारे में जानकारी बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड दे रखी है, तो कैसे याद रखना है? माणिक्य लाल वर्मा का संबंध किससे है? अरे अभी बहुत एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन आया था माणिक्य लाल वर्मा के बारे में, तो इनका संबंध है मेवाड़ प्रजामंडल से। माणिक्य लाल वर्मा का संबंध किससे है? मेवाड़ प्रजामंडल से, मेवाड़ का वर्तमान शासन से। समझ गए? इनका संबंध किससे है? मेवाड़ का वर्तमान शासन से संबंधित है।
माणिक्य लाल वर्मा का, याद रखना। पंडित हीरालाल शास्त्री जो वृहत राजस्थान, जो चतुर्थ चरण के क्या थे, प्रधानमंत्री भी थे, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री भी थे। इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध है प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र से। किससे? प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र है। आप लोगों ने देखो सुना होगा नाम दोस्तों, सागरमल गोपा। ये सागरमल गोपा वही व्यक्ति है जिनको दोस्तों केरोसिन मतलब कड़ा तेल डाल करके जिंदा जला दिया था जैसलमेर में। ठीक है ना, याद है आप लोगों को? नहीं है तो याद रखो। जैसलमेर संबंधित है सागरमल गोपा का। सागरमल गोपा ने कौन सी क्या लिखा था? तो इन्होंने लिखा था जैसलमेर का गुंडा राज। क्या रखा था? जैसलमेर का गुंडा राज इन्होंने के द्वारा लिखी गई थी। स्वामी गोपाल दास, इनका संबंध है बीकानेर के प्रशासन, इन्होंने ये लिखा था। तो ऑप्शन नंबर 1 अपना सही होगा। अब जिन विद्यार्थियों को आगे क्लास मतलब टेस्ट सीरीज के बारे में नहीं जानना है वो क्लास को बंद कर सकता है यहाँ पर ही। अब जो है हम जानने वाले हैं टेस्ट सीरीज कैसे लेनी है, मेरे मोबाइल नंबर क्या है, ये सारी जानकारी हम जानेंगे। सबसे पहले मेरे मोबाइल नंबर बता देता हूं, वो नोट डाउन करो। सबसे पहले तो ये काम करो, कभी भी जरूरत पड़ जाए तो मुझे संपर्क करना। नंबर है 80 58 59 87 08। ये नंबर अपने सेव कर लो पहले तो। स्टडी IQ एकेडमी के नाम से इस नंबरों को सेव कर लो और व्हाट्सएप मैसेज कर दो मुझे फटाफट। सबसे पहला काम ये करो, सारे के सारे विद्यार्थी अपना नाम वगैरह लिख के मुझे मैसेज कर दो, फटाफट से कर दो काम। ये काम कर देना। उसके बाद आपको जाना है कहां पर? आप जाओगे प्ले स्टोर में। आपके मोबाइल में प्ले स्टोर है ना? और दोस्तों यदि आप प्ले स्टोर में नहीं जाना चाहते हो तो सीधे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा इस एप्लीकेशन का। परंतु आपको सीधा प्ले स्टोर में जाना है, फालतू का काम ही नहीं करना है। प्ले स्टोर में जाना है, वहां लिखना है स्टडी IQ एकेडमी। जो लिखा हुआ है ना ऊपर, सेम ऐसा ही लिखना है। ऐसा लिखोगे, सर्च करोगे, जैसे आपको इस प्रकार का ये दिख जाएगा एप्लीकेशन। क्या दिखेगा? ये एप्लीकेशन दिख जाए। और इसमें 5 स्टार देनी है। जो रैंक की बात करें, 5 स्टार रैंक देनी है। जो आती है ना, मांगता है वहां पर कि कौन से रैंक देनी है, तो 5 स्टार रैंक देनी है और अच्छा सा कमेंट लिख देना है। लिख दोगे, ये काम कर देना। देखो प्ले स्टोर में गए, सर्च किया, आपको ये दिख जाएगा। दिख गया ये। उसके बाद क्या करना है? आपको यहां पर दिखेगा इंस्टॉल। आपको इस पे क्या करना है? क्लिक करना है। जिसे यार रैंक वगैरह दिखी हुई है, यहाँ 24 MB का है मात्र, ज्यादा का भी नहीं है। यहां पर क्या कर देना? इंस्टॉल कर लेना। इस पे क्लिक करोगे, जैसे ही आपकी डाउनलोड हो जाएगी, फिर आपके पास क्या आएगा? फिर आपके पास आएगा ओपन। क्या आएगा? ओपन। तो इस पे ओपन करना, क्लिक करना है। इस पे कर दोगे ओपन। मैं पूरी जानकारी बता रहा हूं कैसे टेस्ट सीरीज लेनी है। फिर आपको ये एप्लीकेशन नजर आएगी, ये दिख जाएगा, ऐसा लोगो आ जाएगा आपके पास। ओपन करते ऐसा दिखेगा। तो उसमें दिखेगा रजिस्टर लॉगिन। पहले से आपने रजिस्टर कर रखा है तो आपको लॉगिन करना है, ठीक है ना? परंतु अभी तो आपने रजिस्टर नहीं किया होगा तो कोई बात नहीं है, तो रजिस्टर करो पहले। इस रजिस्टर पे क्लिक करना। इस पे क्लिक करोगे, इस पे क्लिक करते आपके सामने ऐसा आ जाएगा। क्या क्या आएगा? ऊपर आएगा नाम, आपका नाम लिखना, फिर मोबाइल नंबर लिखना, अपने लिख दोगे मोबाइल नंबर, फिर अपनी ईमेल ID लिखना। पासवर्ड में आप अपना नाम डाल सकते हो, आप 1 2 3 4 5 कुछ भी डाल सकते हो, अपनी जन्मतिथि डाल सकते हो, अपने मोबाइल नंबर डाल सकते हो, कुछ भी आप लिख सकते हो। 1 2 3 4 कुछ भी, 4 5 6 7 कुछ भी आप पासवर्ड बना सकते हो, ठीक है? बना दोगे। उसके बाद यहां पर स्टेट सेलेक्ट करना है, यहां पर क्लिक करना। यहां पर क्लिक करोगे, आपका स्टेट आएगा राजस्थान, UP MP दिल्ली वगैरह, जो भी आप जहां से भी रहते हो, हरियाणा वगैरह, मध्य प्रदेश, किसी से भी, तो आप उसमें सेलेक्ट कर लेना अपना राज्य। फिर आप जो यहाँ पर चेक बॉक्स दिखा हुआ है, इस पे क्लिक करना, तो यहाँ पर ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना? ये हो जाएगा। फिर आप रजिस्टर पे दबाना। रजिस्टर पे दबाओगे, जैसे आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा यहाँ पर, ठीक है मित्रों? इस प्रकार का आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है? ऐसा दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ दिखेगा टेस्ट सीरीज। इस टेस्ट सीरीज पे क्लिक करना। क्लिक कर दिया, जैसे टेस्ट सीरीज पे क्लिक करते आपको यहाँ पर दिखेगा राजस्थान 4th क्लास। देखो राजस्थान 4th क्लास भर्ती टेस्ट सीरीज। ऐसे तो 1000 रुपए की मिल रही थी, आपको पता है। 1000 में से अभी मात्र आपको 299 मिलेगी। 299 रुपए मिल रही है अभी मात्र आप लोगों को, ठीक है ना? और आपको और भी ऑफर चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज करना, फिर बताऊंगा आपको राज, ठीक है ना? तो 299 रुपए में आपको ये मिल जाएगी। कहां पर? और राजस्थान जीके की चाहिए तो मात्र 99 रुपए में। राजस्थान जीके की केवल और राजस्थान जीके की चाहिए, ज्योग्राफी, आपको आर्ट एंड कल्चर और पॉलिटी, केवल राजस्थान जीके की चाहिए तो मात्र 99 रुपए में। वैसे 499 की है, परंतु अभी आपको केवल 99। परंतु यदि आप 4th क्लास की लेते हो तो इसमें आपको राजस्थान जीके भी मिलेगा, हिंदी भी मिलेगा, कंप्यूटर भी मिलेगा, इंग्लिश भी मिलेगा, गणित भी मिलेगा, साइंस भी मिलेगा, सब कुछ मिलने वाला है इसमें 299 में। इस पे क्लिक करना, बाय नाउ पे।
बाय नाउ पे क्लिक करोगे, जैसे आपके पास इस प्रकार बाय नाउ पे क्लिक करोगे तो आपके पास ऐसा आ जाएगा, ये ऊपर ऐसे दिखेगा, फिर नीचे से दिखेगा। तो यहां पर पे कर देना, पे ऑनलाइन, ये काम कर देना, कर दोगे पे ऑनलाइन। फिर जैसे पे ऑनलाइन करोगे आपके पास ऐसा आ जाएगा, फिर गूगल पे, फोन पे किसी के माध्यम से आप कर देना और फिर कंटिन्यू कर देना क्लिक करके। जैसे आपके पास फोन पे है तो फोन पे में क्लिक करना, फिर नीचे कंटिन्यू कर देना, आपके पास टेसरी जो हो जाएगी, पेमेंट कर देना। धन्यवाद मित्रों। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी है मुझे कमेंट जरूर कर देना, सभी के सभी विद्यार्थी। और